क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप इस दुनिया के नहीं हैं, कि आप यहाँ बस एक मुसाफिर हैं और आपका असली घर कहीं और है? एक ऐसी जगह जहाँ ना बुढ़ापा है, ना दुख है और ना ही मृत्यु। पुराणों, वेदों और संत मत की गुप्त वाणियों में एक ऐसे ही लोक का वर्णन मिलता है, वो है सतलोक। लेकिन समस्या यह है कि हम वहाँ का रास्ता भूल चुके हैं। आज के इस विशेष वीडियो में हम उस गुप्त नक्शे को डिकोड करेंगे जो सदियों से छिपाया गया है। हम जानेंगे कि इस नश्वर संसार के चक्रव्यूह से निकलकर अपने शाश्वत घर यानी सचखंड तक पहुँचने का सही मार्ग क्या है। अगर आप भी अपनी आत्मा की पुकार सुन पा रहे हैं तो यह वीडियो आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। मार्ग जानने से पहले यह समझना जरूरी है कि हम अभी कहाँ हैं। जिस दुनिया को हम अपना घर मानते हैं उसे अध्यात्म की भाषा में काल लोक या मृत्यु लोक कहा जाता है। यहाँ सब कुछ अस्थायी है। यहाँ सुख आता है तो दुख पीछे पीछे चला आता है। हम 84 लाख योनियों के चक्र में फंसे हुए हैं। माया ने हमारी आंखों पर पर्दा डाल रखा है, जिससे हमें लगता है कि यह शरीर ही सब कुछ है। लेकिन सतलोक इससे बिल्कुल अलग है। वह अविनाशी है। वहाँ जाने का मतलब है जन्म और मरण के इस अंतहीन चक्र से हमेशा के लिए मुक्ति। सतलोक कोई काल्पनिक जगह नहीं है। कबीर साहिब, गुरु नानक देव जी और अन्य महान संतों ने अपनी वाणियों में इसका विस्तार से वर्णन किया है। वहाँ सूर्य या चंद्रमा की रोशनी की जरूरत नहीं है। वहाँ का एक एक तत्व अरबों सूर्यों से अधिक चमकदार है। वहाँ ना कोई बीमार पड़ता है और ना ही किसी की मृत्यु होती है। वहाँ का वातावरण प्रेम और आनंद से भरा है। वहाँ नफरत, ईर्ष्या या क्रोध का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर सतलोक इतना सुंदर है तो हम वहाँ जा क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि रास्ते में काल यानी ज्योति निरंजन का पहरा है। हमारा मन हमें बाहरी दुनिया के भोगों में उलझाए रखता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये वह 5 दरबान हैं जो आत्मा को शरीर के पिंजरे से बाहर नहीं निकलने देते। हमें सही विधि और सही नाम की जानकारी नहीं है। अब बात करते हैं उस गुप्त नक्शे की। संतों के अनुसार सतलोक जाने का रास्ता बाहर नहीं बल्कि हमारे शरीर के भीतर है। हमारे शरीर में 9 द्वार खुले हैं, आँखें, नाक आदि, लेकिन 10वां द्वार गुप्त है। जब तक आत्मा इस द्वार को पार नहीं करती वह सतलोक नहीं पहुँच सकती। मार्ग में कई पड़ाव आते हैं, सहस्त्र चक्र, त्रिकुटी और फिर भंवर गुफा। इन पारलौकिक रास्तों को पार करने के लिए एक गाइड की ज़रूरत होती है। जैसे एक रेडियो स्टेशन को सुनने के लिए सही फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत होती है, वैसे ही सतलोक की फ्रीक्वेंसी से जुड़ने के लिए सार शब्द की आवश्यकता होती है। बिना मानचित्र और बिना मार्गदर्शक के आप किसी अनजान शहर में भी नहीं घुस सकते। तो फिर इतने ऊंचे लोक की यात्रा कैसे करेंगे? इसके लिए 3 चीज़ें अनिवार्य हैं। पहला है पूर्ण सतगुरु की खोज। शास्त्र कहते हैं कि केवल वही गुरु आपको सतलोक ले जा सकता है जिसने स्वयं उस मार्ग को देखा हो। एक सच्चा गुरु आपको भेद बताता है। दूसरा है सतभक्ति, दिखावे की पूजा नहीं बल्कि शास्त्रों के अनुसार की गई साधना। और तीसरा है मर्यादा,
भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए कुछ नियमों का पालन करना अनिवार्य है, जैसे नशा ना करना, मांसाहार का त्याग और सदाचार। तो भाइयों और बहनों, यह जीवन एक दुर्लभ अवसर है। 84 लाख योनियों के बाद हमें यह मानव तन मिला है ताकि हम अपने शाश्वत घर वापस जा सकें। सतलोक का नक्शा आपके भीतर है, बस ज़रूरत है उसे जगाने वाले एक जौहरी की। अंधेरे से निकलकर प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं, अपनी आत्मा को पहचानें और उस अविनाशी परमात्मा की खोज शुरू करें। अगर आप इस यात्रा के बारे में और अधिक विस्तार से जानना चाहते हैं तो संतों की अमर वाणी और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन जरूर करें। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सत साहिब।